students, welcome back with me in quick and effective studies of physical education, and today we are going to cover our motor fitness test from unit 6 test and measurement. तो सबसे पहले एक बार चेक करते हैं मोटर फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं. 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक, sit and reach test, partial curl-ups, push-up for boys, modified push-ups for girls, standing broad jump, and agility test, shuttle run. Okay, so let's start. Very first test, 50 meter standing start. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट है हमारा 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट. स्टार्ट लेने से पहले कुछ रूल्स डिस्कस कर लेते हैं. रूल्स में सबसे पहले क्या आएगा, बॉडी वार्म अप बहुत जरूरी है. कोई भी टेस्ट अगर आप कंडक्ट कर रहे हो, कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो, तो उसके लिए आपको वार्म अप करना बहुत जरूरी है. इंजरी के चांस नहीं होते हैं. सेकंड, हर एक पार्टिसिपेंट्स को, हर एक इंडिविजुअल को 2 चांस जो है वो दिए जाएंगे. उसमें से जो बेस्ट है उसका जो रिकॉर्ड है वो टाइम किया जाएगा. ओके, तो 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट या फिर जितने भी टेस्ट हम कवर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपकी एग्जामिनेशन में, टेम्पटेशन में बहुत हेल्प करेंगी, आपके स्कोर करने में बहुत हेल्प करेगी. एक तो आपको टेस्ट का पर्पस क्लियर करना है. ठीक है, जो भी आप टेस्ट कंडक्ट कर रहे हो, जो भी टेस्ट आप लिख रहे हो, तो उसका पर्पस क्लियर होना जरूरी है. जैसे हम 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसका पर्पस क्या है? स्पीड चेक करनी और एक्सीलरेशन चेक करनी. ओके, हमें ये टेस्ट स्पीड चेक करने के लिए कंडक्ट कर रहे हैं. नेक्स्ट, इक्विपमेंट कौन से यूज हो रहे हैं, जो हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं उसमें कौन सा इक्विपमेंट जो है वो हमारी हेल्प करेंगे. जैसे स्टॉप वॉच, कॉम्स, फ्लैट सरफेस. हमें 70 मीटर का फ्लैट सरफेस चाहिए या ट्रैक चाहिए. ठीक है, अगर ट्रैक अवेलेबल नहीं है तो कोई हमें 70 मीटर का डिस्टेंस चाहिए. 50 मीटर का आपने डिस्टेंस कवर करना है स्प्रिंट लगा के. ठीक है, स्टार्ट लेके, और उससे जो हमें 10 मीटर स्टार्टिंग लाइन से पहले और 10 मिनट्स हमें फिनिश लाइन के बाद जो है वो एरिया चाहिए. ठीक है, तो इसलिए हम लोग लेके चलते हैं 70 मीटर का एक हमें फ्लैट सरफेस चाहिए या फिर हमारा ट्रैक होना चाहिए हमारे पास. ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा प्रोसीजर. हमारा प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर के लिए ध्यान से देखिए, ये हमारी स्टार्टिंग लाइन है जहां से हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, और ये हमारी फिनिश लाइन है. क्लियर? यहां से जब आपको कमांड मिलेगी स्टार्ट की, ठीक है, तो क्या होगा, एक हमारा जो टेस्ट सब्जेक्ट है वो भाग के यहां से स्टार्ट लेगा. स्टार्ट लेने से पहले ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे आपको स्टैंडिंग स्टार्ट लेना है. आपके जो हैंड्स हैं ये ग्राउंड को टच नहीं करने चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये सिटिंग स्टार्ट नहीं है, क्राउच स्टार्ट नहीं है ये. ठीक है, बंच स्टार्ट नहीं है, ये एलोंगेटेड स्टार्ट नहीं है. इसमें आपको सिटिंग में नहीं आना है, आपको ये स्टैंडिंग वे में ही स्टार्ट लेना है. आपको सीधे ऐसे खड़े होके स्टार्ट की पोजीशन से यहां से भाग के यहां तक पहुंचना है. ठीक है, तो ये आपका जितना यहाँ पे आपका डिस्टेंस जो है कवर किया जाएगा, ठीक है, जितना आपका टाइम आएगा वही आपका जो स्कोर है वो रिकॉर्ड कर लिया जाएगा. नॉर्मल जनरली हम बात करें तो 10 सेकेंड्स तक का जो टाइम है, ठीक है, ये फिनिश का टाइम है जिसे हम लेके चलते हैं कि प्रॉपर फिटनेस. ओके, ये जो टाइम है अगर आप धीरे से करोगे इस रेस को कवर तो वो 20 सेकेंड्स भी ले सकते हैं. फाइन, तो इस तरह से ये जो टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा और उसके बाद उसकी स्कोरिंग कर दी जाएगी. ठीक है, स्कोरिंग में यहां पे आ सकता है 9 सेकेंड, 20 सेकेंड. ठीक है, जितना भी आपका जो टाइम है इसमें आपका रिकॉर्ड हुआ है. ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं. तो नेक्स्ट टेस्ट हमारा है 600 मीटर रन और वॉक. ये जो टेस्ट है बहुत सिंपल टेस्ट है स्टूडेंट्स. इस टेस्ट में आप रनिंग भी कर सकते हो, इसमें आप वॉकिंग भी कर सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, बट आपको बहुत कम टाइम में इस टेस्ट को क्लियर करना है. मींस थोड़े टाइम में आपको रन और वॉक करके इस डिस्टेंस को कवर करना है. तो इसके लिए भी सेम हमारा मेथड सेम है, हमारे रूल्स सेम है हमारे. ठीक है, पर्पस आपको लिखना है सबसे पहले. तो पर्पस क्या है इस टेस्ट का? इस टेस्ट का पर्पस है टू मेजर इंड्योरेंस. हमें इंड्योरेंस चेक करने के लिए ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट करना है. ठीक है, इक्विपमेंट कौन कौन से चाहिए हमें?
हमें स्टॉप वॉच चाहिए और एक ट्रैक चाहिए हमें, ठीक है। ट्रैक 200 मीटर का भी हो सकता है, 400 मीटर का भी हो सकता है, या कोई फ्लैट सरफेस हो जाए 600 मीटर का, ठीक है। अदरवाइज ट्रैक जो है वो इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका प्रोसीजर क्या है, जो हमारे सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट हम मींस हमारे जिनका हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको 600 मीटर तक रन करना है या वॉक करना है। उसके बाद हमें उनका स्कोर मेजर करके लिखना है कि कितने टाइम में उन्होंने ये जो टेस्ट है वो कवर किया। तो अब ये टेस्ट कंडक्ट कैसे करते हैं, हमारे पास दो तरह के ट्रैक होते हैं। बहुत इजी वे से मैं आपको समझा रही हूं, ध्यान से देखिए। हमारे पास ट्रैक है, फॉर एग्जांपल ये है हमारा 200 मीटर का ट्रैक, ठीक है। 200 मीटर का अगर हमारे पास ट्रैक है तो 200 मीटर ट्रैक, अगर हमारे पास 200 मीटर का ट्रैक है तो हमारा जो रेस है, ठीक है, वो यहां से स्टार्ट हो जाएगी। हम लोग यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा, ठीक है। तो यहां से हमारे सब्जेक्ट यहां से आ गए, ये यहां के कितना डिस्टेंस हो गया 200, सेकेंड राउंड लगेगा, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा 400, देन हमारा एक और राउंड लगेगा, तो ये क्या हो गया हमारा 600। मतलब हमारे यहाँ पे 3 राउंड्स जो हैं वो हमने कवर कर लिए, हमारा 600 मीटर जो है वो डिस्टेंस कवर हो गया। अगर हमारे पास 200 मीटर का ट्रैक है तो हम लोगों को 3 राउंड्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और सेम अगर हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, अगर हमारे पास 400 मीटर का ट्रैक आता है तो हमें क्या करना है, हमारा जो स्टार्ट है वो कहां से होगा, हमारा स्टार्ट यहां से होगा, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारा स्टार्ट हुआ, आप जो सब्जेक्ट है उसको कमांड मिली और ये मार्क सेट गो, या फिर क्लैपर हो जाएगा, ठीक है, या विसल हो जाएगी, ठीक है। उसको उसने स्टार्ट लिया, यहां से कवर किया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करके वो यहां पे आ गया, कितना हो गया हमारा 400 कवर हो गया यहां से, ठीक है। उसके बाद कितना 200 रह गया, तो यहां तक वो है सेकेंड राउंड हमारा यहां पे स्टार्ट करके यहां पे कवर कर लिया। तो इसके साथ हमारा 600 मीटर का डिस्टेंस हमारे सब्जेक्ट ने, हमारे एथलीट्स ने जो है वो कवर कर लिया। तो इसमें कितने राउंड्स लगे हमारे 1.5 राउंड्स, ठीक है। 1.5 राउंड्स में हमें 400 मीटर का जो ट्रैक है उसका हमने 600 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। उसके बाद जो है आपकी स्कोरिंग आती है, ठीक है। स्कोरिंग आपने करनी है, स्कोरिंग में आप ये ले सकते हो कि इसमें जो टाइम है, टाइम कितना लगता है 2 से लेके 3 मिनट्स का जो टाइम है वो इस टेस्ट को कवर करने के लिए लगता है, तो वो आपके यहां पे स्कोरिंग में आ जाएगा। सो दैट्स इट, दिस इज अ वेरी इजी वे, वेरी इजी टेस्ट, 600 मीटर रन एंड वॉक टेस्ट। सो चलिए अब नेक्स्ट टेस्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हम लोग जिस टेस्ट की बात कर रहे हैं वो है हमारा सिट एंड रीच टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए, हमारी लोअर बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी एंड हमारे हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, 1 बॉक्स चाहिए, हमें मैट चाहिए, स्केल और रूलर, ठीक है, फॉर मेजरिंग, ठीक है। ये टेस्ट बहुत सिंपल है, इसको आप घर पे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ रिलेटेड एक वीडियो भी मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर दूंगी, जिसे देख के आपको बहुत इजी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्रोसीजर जो है इसका वो एक्सप्लेन करती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक बॉक्स चाहिए जिसे आप एक वॉल के नियर रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक वॉल है, ठीक है, वॉल के साथ आप यहाँ पे एक बॉक्स रख दोगे, क्लियर। बॉक्स रखा आपने, उसके ऊपर आप एक स्केल रखोगे, ठीक है। ये आ गया एक स्केल, स्केल जो है उसकी लेंथ इतनी है, ठीक है, हमने एक स्केल रख दिया। उसके सामने बिल्कुल आपने अपनी लेग्स जो है वो स्ट्रेट करके बैठ जाना है। दिस इज, आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। ये वॉल है हमारी, ठीक है, ये हमारा बॉक्स है, आपको अच्छे से क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपको ये लेबलिंग कर रही हूं, ठीक है। ये आपकी लेग्स है, ठीक है, इसको आपने बिल्कुल बॉक्स के साथ यहाँ पे टच कर देना है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे आपके जो आर्म्स है, ठीक है, ये आपकी जो आर्म्स है, ये यहाँ पे आप मेरी तरफ देखिए, आपको अपने जो हैंड्स है इनको ऐसे करके रखना है, बिल्कुल ये स्केल के ऊपर आपको ऐसे रखना है, ठीक है। इसके साथ आपको जब आपको
कमांड मिल जाएगी स्टार्ट, ठीक है। जो आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपको कमांड दे देगा कि स्टार्ट। देन आप क्या करोगे, आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा आगे को बेंड करोगे और आपके जो हैंड्स है ये आगे को ड्रैग होंगे, ठीक है। आपकी बॉडी जैसे ऐसे है, बेंड होके आप आगे को अपने हाथ को ऐसे आगे की तरफ कर लोगे। उसके साथ क्या है, यहां पे आपके हैंड्स आ गए, तो अब हम लोग यहां से लेके यहां तक की जो हमारी रीडिंग है स्केल की कि कितने इंचेस है ये हम नोट कर लेंगे, और यही जो है इस टेस्ट की स्कोरिंग है। नेक्स्ट बहुत अच्छे से क्लियर आपको करने के लिए मैं एक वीडियो भी इसके साथ का आपको शो कर रही हूं, उसमें आप देखिए कि ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जा रहा है। ओके, ओके। सो हमारा नेक्स्ट टेस्ट है हमारा पार्शियल कलअप्स। पार्शियल कलअप्स को करने के लिए हमें फिर से सेम रूल्स फॉलो करने हैं। वार्म अप बहुत जरूरी है, ठीक है। बस इसमें यह है कि आपको सिर्फ एक ही ट्रायल जो है वो दिया जाएगा, और ये टेस्ट जब हम कंडक्ट करते हैं तो हम लोग कॉन्टिन्यूसली 5-10 स्टूडेंट्स को भी साथ में चेक कर सकते हैं। ओके, सो इस टेस्ट को चेक करने के लिए जो हमारा पर्पस है वो पर्पस क्या है, हमें एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस जो है वो हमें मेजर करनी है, ठीक है, एक स्टूडेंट की, एक एथलीट की। फाइन, उसके लिए हमें इक्विपमेंट्स कौन सा चाहिए, हमें फ्लैट सरफेस चाहिए और मैट, ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये टेस्ट हम स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टार्ट करने के लिए आपको अपनी बैक के ऊपर लेटना होगा, ठीक है। बाय लेइंग ऑन योर बैक, ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस टेस्ट। आप जमीन पे लेट जाएंगे या मैट के ऊपर लेट जाएंगे, आपके जो नीज है वो आप बेंड कर लेंगे, ठीक है। बेंड करके जो आपके हैंड्स हैं ये साइड पे होने चाहिए। आपने अपने नीज बेंड कर लिए और आपके हैंड्स जो है वो आपके साइड्स पे होंगे। फिर आप अपनी ट्रंक को, अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर उठाएंगे, ठीक है। 35 to 40 डिग्री तक आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाएंगे और आपके जो हैंड साइड पे है ये आप आगे अपने नी को टच करेंगे, फिर वापिस आ जाएंगे। धीरे धीरे आपको ये कॉलअप्स जो है 1 मिनट तक करने हैं, ठीक है, या अपनी फिटनेस के अकॉर्डिंगली आप इन कॉलअप्स को परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। एक फिट एथलीट जो है वो अबाउट 33-35 तक कॉलअप्स 1 मिनट में कर लेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर करने का टेस्ट पार्शियल कॉलअप, जिसमें जो स्कोरिंग है वो नंबर ऑफ आपके कॉलअप्स के ऊपर होगी, ठीक है। स्कोरिंग में आपके आ जाएंगे कि आपके कितने नंबर ऑफ कॉलअप्स आपने किए हैं। क्लियर हो गया आपको? तो ये जो टेस्ट है बेटा बहुत इजी है, इनको जब आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे, ठीक है, तो आप इसको कभी भी भूल नहीं सकते। ओके, इसके साथ मैं एक वीडियो भी आपको प्ले कर दूंगी जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये परफॉर्मेंस हमें करनी कैसे है। हमारा नेक्स्ट टेस्ट पुशअप फॉर बॉयज एंड मॉडिफाई पुशअप फॉर गर्ल्स, हमारा टेस्ट नंबर 5 एंड टेस्ट नंबर 6, ठीक है। हम लोग ये टेस्ट अब दोनों कवर करेंगे। इसमें क्या है, इस टेस्ट का पर्पस क्या है, ये टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं अपर चेस्ट एंड शोल्डर्स की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें इक्विपमेंट क्या है, वही फ्लैट सरफेस चाहिए हमें। फाइन, तो ये जो टेस्ट है बहुत इजी है। पुशअप्स तो आप सारे बॉयज बहुत खुश होकर करते हो, बिकॉज जब मैं भी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट करती हूँ तो बॉयज आर ऑलवेज रेडी टू डू द पुशअप्स। सो स्टूडेंट्स, आपको पुशअप्स के लिए, ठीक है, आपको अपनी पुशअप पोजीशन में आ जाना है, ठीक है। आपको अपने यू विल ड्रॉप योर हिप अंटिल योर शोल्डर हिप नी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं आ जाते हैं, ठीक है। और एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि 90 डिग्री तक आपकी एल्बोस जो है, जब आप नीचे को जाओगे, ठीक है, तो आपकी 90 डिग्री तक जो है एल्बोस बेंड होनी चाहिए। और जब आपका कोई एक पुशअप कंप्लीट होता है मींस आपको 1 पॉइंट मिल गया, ठीक है। और जितने नंबर ऑफ पुशअप्स आपको दिए गए हैं एग्जामिनर की तरफ से, ठीक है, उतने ही आपके पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे। तो ये हमारा पुशअप्स बॉयज का टेस्ट होता है जिसमें हम अपर चेस्ट एंड शोल्डर स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। देन फॉर द गर्ल्स के लिए थोड़ा सा चेंज है, ठीक है।
गर्ल्स जो है वो ले डाउन हो जाएंगी फ्लोर के ऊपर अपने ऑन योर स्टमक, अपने पेट के बल लेट के, ठीक है। उनके हैंड्स जो है सरफेस पे फ्लैट रहेंगे, उनका अपर बॉडी पार्ट ऊपर को उठा होगा, ठीक है। उनके जो नीज है वो फ्लोर के साथ टच कर रहे होंगे, ठीक है। देन द सेम वे गर्ल्स भी ऐसे ही अपने पुशअप्स जो है परफॉर्म करेंगे। उनके हैंड्स जब एल्बोज नीचे जाएंगी उनकी ऐसे, तो वो जो है एंगल उनकी बेंड होगी 90 डिग्री, ठीक है। तो आपको ये पुशअप सेम प्रोसीजर है, सेम रूल्स है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। जितने पुशअप्स आप करोगे उतने ही पॉइंट्स आपको मिलेंगे और एक पुशअप का 1 पॉइंट है, ठीक है। और यहां पे आपको एग्जामिनर द्वारा दिए गए, ठीक है, जितने पुशअप्स हैं उतने आपको करने पड़ेंगे और उतने ही आपको पॉइंट्स मिलेंगे। इससे आपकी फिटनेस और स्ट्रेंथ जो है वो मेजर हो जाएगी। आपको एक वीडियो भी साथ में प्ले कर दिया जाएगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मॉडिफाइड पुशअप और गर्ल्स जो है वो कैसे परफॉर्म करने हैं। तो स्टूडेंट्स, इन चीजों को, इन टेस्ट को अगर आप प्रैक्टिकली परफॉर्म करोगे तो वो आपके लिए बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 7, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा ब्रॉड जंप का टेस्ट है। आपने लॉन्ग जंप तो देखा होगा, ठीक है, जहां पे हम पिट में भाग के आते हैं और फिर जंप लेके अपनी लॉन्ग जंप पिट पे आ गिरते हैं। तो ये टेस्ट भी हमारा जंप का ही टेस्ट है, बट यहां पे एक डिफरेंस है, आपको रनिंग करके नहीं आना है, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू रन इन दिस टेस्ट। दिस इज अ स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है, इसका क्या प्रोसीजर है इस टेस्ट को इस टेस्ट को करने का, ठीक है। इस टेस्ट को आपको कैसे करना है, इस टेस्ट के लिए आपको एक जो स्टार्टिंग लाइन है ये आपकी रख दी गई है। यहां से क्या है, हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट करेगा टेस्ट को, ठीक है। इसमें उसको दोनों फीट को इक्वल रख के जंप करना है। जंप करके जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, जितना वो डिस्टेंस कवर करेगा उतनी मेजरमेंट कर ली जाएगी, ठीक है। और ये यहां तक उसका टेस्ट आ गया तो ये उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि हमारे सब्जेक्ट के लेग्स में कितनी पावर है, क्योंकि ये जो स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है ये एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग्स को चेक करने का ही एक टेस्ट है। तो ये टेस्ट जो है बहुत इजी है परफॉर्म करना। आप अपने घर में इवन ये वीडियो देखते देखते भी अगर आप चाहते हो कि इसको परफॉर्म करना, तो आप अपनी एक जगह पे खड़े होके ऐसे करके यू कैन जंप एंड मैक्सिमम यू विल लिफ्ट योर बॉडी प्रॉपरली, ठीक है। फुल पावर के साथ पूरी बॉडी को लिफ्ट करके आप आगे जाके इस ब्रॉड जंप को परफॉर्म आप करके देखो। आपको ये बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो स्टूडेंट्स, ये मोटर फिटनेस टेस्ट है। अगर प्रैक्टिकली इसको करोगे, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, तो आपको बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं। टेस्ट नंबर 8, 4 into 100 मीटर एजिलिटी टेस्ट मींस शटल रन। सो ये टेस्ट जो है, आई होप आप सबके फिजिकल एजुकेशन टीचर्स ने स्कूल में जरूर करवाया होगा और सबको पता होगा कि ये टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो ये जो टेस्ट है हमारा स्टूडेंट्स, इसका पर्पस है टू मेजर स्पीड एंड एजिलिटी। हमारी स्पीड और एजिलिटी को मेजर करने के लिए ये टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है। इसके लिए हमें इक्विपमेंट चाहिए, वुडन ब्लॉक्स या फिर कोन, ठीक है, एंड स्टॉप वॉच। ये जो टेस्ट है इसको परफॉर्म करने के लिए हम कोन्स भी यूज कर सकते हैं और वुडन ब्लॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये टेस्ट जो है ये कैसे कंडक्ट करेंगे, आई विल शो यू द वीडियो ऑल्सो, बट यहां पे भी थोड़ा सा आपको समझा देती हूं, ठीक है। यहां पे ये हमारा डिस्टेंस है, हमारे पास ये डिस्टेंस है, और जो ये डिस्टेंस है स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस हमारा 10 मीटर का है, ठीक है। तो यहां पे जैसे हमारे वुडन ब्लॉक रखे हुए हैं 2, ठीक है। और यहां पे बच्चे क्या आपको करना है कि जब आप यहां से रनिंग करके जाओगे, आपको कमांड दी जाएगी, आप यहां से, ठीक है, स्टार्ट करोगे। यहां से जब आप रनिंग करके जाओगे, ठीक है, या यहां से आए हो, आप आके आपने ये वुडन ब्लॉक उठाया है और फिर आप वापस गए हो, ठीक है, दिस इज द स्टार्टिंग, ठीक है। स्टार्टिंग लाइन यहां से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपने स्टार्ट किया है, यहां से आपने वुडन ब्लॉक उठाया
उठा के आपने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 1, ठीक है, ये आपका 1 हुआ। देन आप अगेन आ रहे हो, ये वुडन ब्लॉक उठा के आप यहां लेके जा रहे हो, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका 2। फाइन, तो इसी तरह से आपकी ये काउंटिंग चलेगी और ये 4/10 जो है वो हमारा एजिलिटी टेस्ट जो है वो हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। यहां पे वुडन ब्लॉक्स उठा के यहां पे वापस रखेंगे, तो इसके साथ क्या है, ये हमारे 1/10 है, ये 2/10 है। सिमिलरली आप ऐसे परफॉर्म करोगे तो ये 4/10 का हमारा एजिलिटी टेस्ट, और ये आपको मिनिमम टाइम में करना है, मैक्सिमम नहीं है। आपको बहुत क्विकली ये टेस्ट जो है वो परफॉर्म करना है। यहाँ पे आपकी एजिलिटी देखी जाएगी कि आप कितना फास्ट भाग के आ रहे हो, कितना आप क्विकली यहां से मूव करके वापस जा रहे हो, ठीक है। सो स्पीड एंड एजिलिटी का जो ये टेस्ट है ये बहुत इजी, बहुत इफेक्टिव और बहुत मजेदार होता है। स्टूडेंट्स बहुत इंजॉय करते हैं। मेरे पास तो जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं जब वो इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। होप आपको मोटर फिटनेस के सारे टेस्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। एक रिकैप्चुलेशन, हमने कौन कौन से टेस्ट किए हैं। सबसे पहले हमने किया है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया 600 मीटर वॉक और रन, उसके बाद हमारा आ जाता है सिट एंड रीच टेस्ट, आफ्टर दैट हमारा पार्शियल कॉलअप्स और देन पुशअप्स फॉर बॉयज, मॉडिफाइड पुशअप्स फॉर द गर्ल्स, आफ्टर दैट हमारा ब्रॉड जंप और उसके बाद हमारा 4x100 मीटर 4x10 मीटर एजिलिटी टेस्ट, शटल रन। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। होप आपको ये समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।